इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने रमज़ान में सबसे ज़्यादा पूछे गए सवालात में से एक अहम तरीन सवाल ये भी है कि एहतलाम से रोज़ा जाता है या नहीं जाता। बाज़ नौजवानों के ईमेल वगैरह भी आए हैं कि सहरी करने के बाद फ़जर की नमाज़ के बाद सो गए और सुबह उठे तो एहतलाम हुआ, तो ऐसी सूरत में रोज़ा रहा या नहीं रहा। तो एहतलाम से रोज़ा नहीं जाता, उससे रोज़ा बरकरार रहेगा। इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उठ के गुस्ल कर लेने चाहिए, कपड़ों को तब्दील कर लेना चाहिए। रोज़े पे इससे कोई असर नहीं है, ना इससे रोज़ा टूटता। अब एक सवाल इसके अंदर जो अहम आया था वो ये था कि उन्होंने बयान किया कि वो मस्जिद में सोए तो उनको एहतलाम हो गया। ऐसी सूरत में वो उठकर घर पर आ गए और गुस्ल वगैरह किया। तो उनके रोज़े के बारे में तो मैंने बता दिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मस्जिद में इस चीज़ का एहतियात रखना चाहिए कि अगर आदमी मस्जिद के अंदर सोता है और बिलफ़र्ज़ उसको एहतलाम हो जाता है तो ऐसी सूरत में उसको चलकर नहीं जाना चाहिए, बल्कि जिस जगह वो बैठा है वहाँ बैठकर वो पहले तयम्मुम करे और तयम्मुम करने की सूरत में फिर मस्जिद से बाहर निकले। नापाकी की हालत में अगर चलता हुआ निकलेगा तो ये मस्जिद में नापाकी में चलना करार पाएगा, और मस्जिद में हालत नापाकी में जाना ये हराम है, या उसमें कदम भी रखना या चलना ये सब सूरतें नाजायज़ गुनाह की हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में मोतकिफ़ को भी यही चाहिए कि अगर उनको एतिकाफ़ की सूरत में इस तरीके का मसला पेश आता है तो वो गुस्ल के लिए जब वो मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो पहले वहाँ दीवार के सहारे तयम्मुम कर लें या किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए तयम्मुम कर लें। अब ये कि वहाँ चटाई है, तयम्मुम का सामान नहीं है, तो आपको चाहिए कि एतिकाफ़ की हालत में मिट्टी का एक प्याला या कोई बर्तन ऐसा रखें कच्ची मिट्टी का कि जिस पर कोई पेंट ना हो और उससे तयम्मुम किया जा सके। तो उससे तयम्मुम करने के बाद ही आप बाहर मस्जिद से निकलेंगे और नापाकी की हालत में मस्जिद में नहीं चलेंगे। तो एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता। बाकी मस्जिद की एहतियात भी मैंने उनकी बारगाह में अर्ज़ कर दी। पत्थर में हसन लाले पुरनवार